हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम ठीक है। तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर दिया अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, कुछ बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में मूव करने से पहले तो ना ये बता, ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स आपने ना बचपन में पढ़ा होगा, बच्चों में अगर 9 सेकंड में पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ उसमें वैल्यू पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ना एकदम बेसिक से, कुछ हम लोग स्टार्ट एकदम इंट्रोडक्शन से करते हैं। ठीक है, हम लोग एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वही ढंग से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम लोग, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। if p of x is a polynomial in x, the highest power of x is a polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial, ठीक है, polynomial है। ठीक है, यहाँ polynomial p of x है, p of x। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी का हमको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2x² + 3x + 4, अब यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन जो लिखी कि 2x² + 3x = 4। अब यहाँ देखो आपके x की जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है या फिर 1 है? एंड दिस इज ट्रू। यहाँ पे आपके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है 2। एक और एग्जांपल ये देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। अगर मैंने लिखा 37x की पावर 99 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 98। अब यहाँ पे आपको क्लियरली आपको दिख रही होगी कि आपकी जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है, इट्स दैट 99, 27 और 98। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा 99 क्या x की हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया तो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितना है, ठीक है, हो जाएगा 99। ठीक है, क्योंकि आप यही इतनी चीजें में बोलते हैं ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें ना और पता होनी, जैसे आपके पास कुछ टर्म्स दिए गए होंगे, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा ढंग से, तो कहां का आपने देखा होगा मोनोमियल का मतलब, फिर ठीक है, बाइनोमियल and then it is trinomial। ठीक है, ट्राइनोमियल एंड इसके बाद पॉलिनोमियल। ये चीजें ना आपने ना हम से अगर बच्चों में पढ़ा होगा ना, तो ये चीजें ना आपको ना देखिए ऊपर लेक्चर में। अच्छा, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और इनको ना पता ना वो थोड़ा ध्यान दीजिए। मोनो प्लस ये ना इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इट्स द मोनो प्लस नोमियल एंड देन बाइनोमियल प्लस नोमियल एंड देन इट इज ट्राइनोमियल का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन इट इज पॉलिनोमियल को ब्रेक डाउन करते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का रीजन क्या है, हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनो का मतलब हमको पता चल गया होगा। ठीक है, और नोमियल का मतलब जो होता है हम जनरली सोचते हैं टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, वन टर्म जिसके अंदर एक ही टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल भी देते थे इसका भी, जैसे मैंने 2x लिख दिया होगा, ठीक है, 3x लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, 5x लिख दिया, ये सारी चीजें ना पता नहीं चाहिए। इसके बाद बाइनोमियल में कितना है, बाइ मतलब 2 एंड देन इट्स नॉमिनल सेम 2 टर्म्स, दैट इज 2 टर्म्स। या फिर हम लोग एग्जांपल के साथ करेंगे तो 2x + 1 3x + 4। ठीक है, ये सारी चीजें ट्राइनोमियल में एज इट इज 3, फिर देन 3 टर्म्स। यहां पे हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं 3x² + 4x + 1। ठीक है, 3x की पावर 3 + 4x +
2, ये सारे टर्म्स हो गए। एंड देन पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब हो जाता है मैनी, एंड देन इट इज टर्म, इट्स दैट मैनी टर्म। ठीक है, इसका कहने का मैनी टर्म का मतलब ये होता है बहुत सारे टर्म। लेकिन आपको ये चीज है ना याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग वन टर्म वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, टू टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, थ्री टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एंड फोर टर्म होगा इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और उससे ज्यादा जो होगा उन्हें क्या पॉलिनोमियल से इंसान पॉलिनोमियल तो कहने का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा अगर टर्म्स हो तो इंसान को क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा आप लोगों को ये चीजें लिखी है मैं ये क्वेश्चन आपको लिखिए 2x² + 3x + 4 ये चीजें लिख ली है यहाँ पे ना कुछ टर्म्स। ठीक है, एक और टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अभी, एक नया चीज है। चलिए एंड देन वो टर्म हम लोग बोलेंगे उसमें लोग इट्स दैट कोफिशिएंट। आपने ना सुना हो सकता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट टर्म आपने ना सुना होगा। देखिए उसका एग्जांपल एडिशनल लिखना 2x² + 3x and then +4। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखिए कि आपका जो भी वेरिएबल है इट्स दैट x² x y z जो भी, ठीक है। आपने जैसे x² को ना एक वेरिएबल पकड़ के चला, अब उसके आगे वाले जो टर्म होता है इससे ही हम कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे अगर x को बनेगा ना ये वेरिएबल के आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ये हमारा क्या आ जाएगा एक कोफिशिएंट हो जाएगा। हम लोग क्या लिखते हैं ना वेरिएबल के आगे वाला टर्म, थोड़ी हिंदी में बोलिए ताकि समझ में आ सके। टर्म या नंबर आप जो भी, ठीक है, टर्म या नंबर आप जो भी लिखना पसंद करें वो एग्जिस्ट रहेगा। ठीक, कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे वाला टर्म जो हो या फिर आगे वाला जो नंबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मैं बोलूं x² का कोफिशिएंट क्या आएगा तो 2, x का कोफिशिएंट क्या आएगा 3। अच्छा सर ये इसका कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये जो 4 तो खाली रहेगा, 4 तो खाली रहने का मतलब ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं इट्स दैट कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये कोफिशिएंट है नहीं काउंट होता क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं, जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा अभी आगे हम लोग फर्दर करते हैं कुछ और टर्म्स के साथ, जैसे इट्स दैट लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीजें ना हमने पढ़ी होगी लीनियर पॉलिनोमियल वाले, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड देन इट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतनी चीजें ना आप लोग ना सुन तो रखी होगी आराम से। अच्छा उसके बाद एक और टर्म आता है जो आप लोगों ने अभी तक ना सुना हो, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसे हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी चीजें क्लियर हुई कि हम कहते हैं। अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल का आपने ये होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो कितनी होनी चाहिए 1, या फिर है ना और एक टर्म में लिखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की जो होगी कितनी होगी 1। मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री मतलब जो उसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी 1। एज इट इज अगर क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी दैट इज 2, एंड देन यहां पे क्यूबिक की डिग्री हो जाएगी 3, एंड यहां पे उसकी डिग्री हो जाएगी इट्स दैट 4, ठीक है। अब यहां पे देखना थोड़ा ध्यान से ना एग्जांपल के साथ समझिएगा ना ज्यादा समझ आएगा। अच्छा यहां पे ना एग्जांपल लिख देता हूं या फिर जब मैंने लिखा 2x + 1, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे लिखा, यहां पे लिखा आपके पास x जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है या फिर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसलिए ये किसका काउंट हो रहा है लीनियर में। और बड़ा एग्जांपल लेंगे 3x + 4 हो गया, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे इस पे, ये इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं जैसे 2x² + 3x + 4, मुझे कोई लेना देना कि इस वेरिएबल के साथ कितनी डिग्री है 2, मुझे x के साथ हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहां पे x की पावर तो 1 ही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 3 लिख दूं तो दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारा 3 नहीं है, यहां पे हमारा 1 है। इसके अलावा जैसे मैं अगर 2x² + 1, ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया तो भी चलेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है 2, एट इज इट जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी अगर 2 होगी वही हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक कि एज दिस क्यूबिक के अंदर क्या आ जाएगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो कितनी है 3, ठीक है। आप ऐसे ही लिखते हैं देन ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी x की, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 क्योंकि यहाँ पर 2 और फिर 1 आ रही है हाईएस्ट पावर, हमें हाईएस्ट पावर की देखनी है और बाई क्वाड्रेटिक हम उनको बोलते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 4 है, x की पावर 4 इज इक्वल टू ठीक है x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब x की पावर 4 प्लस 3 दैट इज x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फलाना चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, लिखिए एक बार नोटबुक में तो आप लोगों को ना ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, ठीक है। लड़े देखिए क्या लिखा है, if p of x is a polynomial in x, if k is any real number then the value obtained by replacing x by k in p of x is called value of p of x at x is equal to k and is denoted by p of x, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी अंग्रेजी पढ़ने से ना थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने अगर आपको इक्वेशन लिखी इसमें मैंने p of x नाम दे दिया कि p of x is equal to x square plus x plus 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगर x की जगह पर मुझे k को रिप्लेस करना पड़ा तो वहां पे क्या आ जाएगा, दैट वाज p of k is equal to k x की जगह k का स्क्वायर प्लस x की जगह पे k रिप्लेस कर दिया एंड देन दिस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है। इट इज p of x p of k, ठीक है। यहाँ पे कितना ही कहना चाहता है अगर मैं x की जगह पे k को रिप्लेस कर दूं तो जो p of x वो p of k बन जाएगा और k की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये चीज नहीं जरूरी कुछ और ना, जैसे कि अगर मैंने कोई भी इक्वेशन दी है, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है p of x is equal to x square plus 3x plus 4, ठीक है। मैंने ये दे दिया, अब मैं ऐसा बोल देता हूं मुझे x की जगह पे मुझे 1 को रिप्लेस करना है, मुझे x की जगह पे 4 को रिप्लेस करना है, देन ठीक है। अब यहां पे x की जगह पर उसको रिप्लेस करना है, 1 को भी रिप्लेस करना है, 4 को भी रिप्लेस करना है, तो x की जगह पे पहले मैं 1 को रिप्लेस कर देता हूं, यहां पे कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 into 1 plus 4, then 1 square is equal to 1 and then 3 into 1 3 and 4, तो 4 3 7 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है यार, अगर मैं p of x की जगह पर 4 को रिप्लेस करूं, अभी मैंने 1 को काट दिया तो मेरी वैल्यू कितनी है 8, अगर मैं x की जगह 4 को रिप्लेस करूं क्या आएगा, then 4 का स्क्वायर प्लस 3 into 4 plus 4, अरे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, then 16 plus 3 4 is 12 and plus 4 4 plus 12 is 16 and 16 plus 16 is equal to 32, p of 4 की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझना, इतनी जो अंग्रेजी लिखी है इसमें से कितनी चीजें समझी गई, ठीक है। कि अगर हमें x की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू पुट कर ली हो या फिर x, ठीक है, तो वहां पे मैं कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो मैंने x की जगह पे यहां पे 1 को रिप्लेस किया तो मुझे यहां पे वैल्यू क्या मिली इक्वेशन के अंदर से 8, अगर मैंने x की जगह 4 की वैल्यू पुट की तो यहां पे इक्वेशन में क्या मिला 32, ठीक है। ये जो चीजें थी समझ में आए इस इक्वेशन में से, तो ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं इनसे। मेरे पास एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे समझने की। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें p of a is equal to that was right p of a is equal to a cube minus a। अब मुझे यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू 1 पुट करनी है और a की जगह वैल्यू 3 पुट करनी है, ठीक है। बड़ा आसान है, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अच्छा, p of a की जगह पे हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू रखेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 1, जब 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, फिर p की जगह पे वैल्यू कितनी करनी 3, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 तो ये जाएगा 25, सॉरी 24, तो p of 3 की वैल्यू कितनी आई 20, ठीक है। एक छोटी सी क्लास थी हमारे लिए, आज के कुछ कॉन्सेप्ट समझने कल इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी
परफॉर्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर के आगे मूव करेंगे। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर के 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। ठीक है, शायद पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? ठीक है, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल